भूख मेरी तूने जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। हर भूख मेरी तूने जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने पehनाह दी। हर एक कमी में मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने पehनाह दी। हर एक कमी में कठिनाइयों में सब उजड़ाने पर तेरे हाथ की परछाई कभी ना हटेगी। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। तेरी राहों से मैं खोया भी अगर, फिर भी तेरी कृपा छोड़ेगा मुझे। तेरी राहों से मैं खोया भी अगर, फिर भी तेरी कृपा छोड़ेगा मुझे। मेरी हर चाहत को कबूल तूने किया यीशुआ। मेरे सवालों का जवाब तू ही यीशुआ, यीशुआ। हर गुजारिश को कबूल तूने किया यीशुआ। मेरे सवालों का जवाब तू ही यीशुआ, यीशुआ। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। हम सब खड़े हो जाएं। धन्यवाद, अपने हाथ उठाएं। यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। उसके धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशु। अपने हाथ उठाएं, उसके धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। Oh, we worship
वर्शिप यू। अपने आवाज उठाए, धन्यवाद दे इसके इस सुंदर दिन के लिए, इसके महिमा आराधना करें। ओ वी वर्शिप यू पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके भलाई के लिए, आपके अनुग्रह, आपके दया के लिए। एक सुंदर दिन हमें दिया है पिता परमेश्वर, तेरी महिमा और जय जयकार करने के लिए। हमारे सब आशाएं को पूर्ण संपूर्ण किया। हमारे भूख को आप जानते, हर एक आंसू आप जानते, हर एक दर्द, हर एक पीड़ा, अकेलापन, मुसीबत, जो बोझ हम लेकर चलते पिता परमेश्वर आप जानते हैं। आपने कहा कि ये बोझ से दबे हुए लोग जो थके मन हैं, आपके पास आओ, हमें विश्राम देगा। आपने कहा हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। धन्यवाद परमेश्वर आपके विश्वास योग्यता के लिए। Oh, we praise you, Jesus. We worship you, Lord. Jesus, you are worthy. धन्यवाद परमेश्वर। Hallelujah. Be glorified. धन्यवाद परमेश्वर, इस सभा को आपके हाथ में सौंप दे। जो कुछ भी होगा परमेश्वर, आपकी अगुवाई, पवित्र आत्मा का अगुवाई, तेरी इच्छा की मुझे, तेरी इच्छा पूरी होगा परमेश्वर। जो आप चाहते हैं आज पूरे करेंगे। एक खास रूप से हर एक जन को छुए आज अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, कि हम महसूस करें आपकी उपस्थिति और हम यहाँ से बदल कर लौट कर जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ के लिए इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका नाम का बड़ाई हो, जय जयकार आज हो यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। क्यों नहीं ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पानी पर मैं चलूं अगर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं अगर तू मेरे साथ है। पानी पर मैं चलूं अगर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं अगर तू मेरे साथ है। अब मैं ना डरूं और ना पीछे हटूं, तेरी आत्मा से मैं दौड़ा चलूं, ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से ही मैं जीवन बनूं। ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से ही मैं जीवन बनूं। अब जीना है मसीह, अब मरना है नफा, तेरे नाम से जिंदगी, तू ही है जिंदा खुदा। अब जीना है मसीह, अब मरना है नफा, तेरे नाम से जिंदगी, तू ही है जिंदा खुदा। अब मैं ना डरूं और ना पीछे हटूं, तेरी आत्मा से दौड़ा चलूं, ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से ही मैं जीवन बनूं। ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से ही मैं जीवन बनूं। ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से ही मैं जीवन बनूं। ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से ही
मैं जीवन बनूं, ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से मैं जीवन बनूं, ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से मैं जीवन बनूं। प्रेज द लॉर्ड। किन्हें हाथ उठा के परमेश्वर के धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। ताली बजाएं। हमसे बढ़नी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बढ़नी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति पदार्थ लाए कि पापी लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़नी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। अंधों को आंखें दीना, अंधों को आंखें दीना, कोढ़िन को चंगा कीना, कि दुर्दे दिए जिलाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़नी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। पानी पर चल दिखलाया, पानी पर चल दिखलाया, तूने हवा को डांट थमाया, कि चेले लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़नी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे दिल में दर्शन दीना, कि प्रभु से दिया मिलाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़नी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। सूली पर पर्ची खाई, सूली पर पर्ची खाई, तूने अमृत धार बहाए, कि दास लता गुण गाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़नी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़नी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। सूली पर पर्ची खाई, सूली पर पर्ची खाई, तूने अमृत धार बहाए, कि दास सदा गुण गाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़नी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़नी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़नी, हालेलुया। सूली पर पर्ची खाई हमारे लिए, वो अपने आप को कुर्बान कर दिया, हमारे सब पाप को क्षमा कर दिया, हमें एक नया जीवन दिया। ये उसका दान है। धन्यवाद यीशु मसीह। अपने स्वर छोड़कर आए पृथ्वी पर हमसे एक रिश्ता को जोड़ने के लिए, और आपके लहू बहाने से हम आजाद हैं, हम छुटकारा पाए। ओ यीशु जीसस।
शायद आप सुने होंगे, यीशु मसीह के लहू से हम आजाद है। हालेलुया। Oh yes, Lord. Thank you for your blood. तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हालेलुया। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। सबका मैं आजाद हूँ, सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन, टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन, टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन, टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। सबका मैं आजाद हूँ। ओ यीशु, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। ओ यीशु, मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। उसके महिमा करे, धन्यवाद है, उसके लहू के द्वारा हम आजाद है। ओ यस लॉर्ड जीसस, वी थैंक यू फॉर योर लव। ओ मैं आजाद हूँ। वी थैंक यू फॉर द क्रॉस जीसस। हालेलुया। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। सब हाथ उठाए इस गीत को गा। मैं हाथ उठाकर
कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा राज्य। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज्य। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। उसके नाम के ऊंचा उठाएं, उसके नाम का बड़ाई करें। इस नाम में चंगाई है, इस नाम में सामर्थ्य है। जिस नाम से चंगाई मिलता है, उद्धार मिलता है। ओ तेरा नाम को ऊंचा उठाए यीशु। Oh Jesus, be glorified Jesus, we worship you, Lord. Be glorified, glorified Jesus. आदर और महिमा हो तेरी, पूरी हो हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज्य। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज्य। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हाथ उठाएं, हम हाथ उठाकर गाएंगे, हालेलुया। यीशु तेरा नाम है। क्यों ना यीशु के नाम की महिमा करें, उसके नाम की ऊंचा उठाए। प्रभु यीशु का नाम की स्तुति हो। प्रभु तेरे नाम की महिमा आज हम करते, अपने हाथों को उठाते, अपने आवाज को उठाते, तुझको महिमा देते, क्योंकि तू योग्य हमारी महिमा की, तू योग्य हमारी प्रशंसा की। प्रभु जी आज हम सभी आजाद हैं, हम सभी ने छुटकारा को पाया, हम सभी ने चंगाई को पाई, हम सभी ने सामर्थ को पाया, हम सभी ने रिहाई को पाई। हमारे पाप धुल गए प्रभु जी, और आज हम तुझको महिमा देते हैं। ओ आदर और स्तुति हो तेरी प्रभु जी, तेरे ही महिमा और प्रशंसा हो, तेरे ही स्तुति और आराधना
सारे लोग क्यों ना अपनी आवाज को उठाए, हम प्रभु को धन्यवाद दे इस समय के लिए, प्रभु को धन्यवाद दे अपने जीवन के लिए, प्रभु को धन्यवाद दे कि उसने छुटकारा दी, प्रभु को धन्यवाद दे कि उसने आजादी को दी, प्रभु को धन्यवाद दे कि आज हम लोगों ने चंगाई को पाया, और ये सब यीशु के नाम के ही द्वारा, यीशु के नाम के ही द्वारा। हालेलुया जीसस, we worship your name, oh God. Oh, you are worthy to be exalted and lifted on high in this place this morning. प्रभु तेरी आदर और महिमा हम करते हैं, तेरी स्तुति और प्रशंसा हम करते हैं। प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए, इस भवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए आज। प्रभु हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए यीशु के नाम से। जैसे अपने हाथ को उठाकर तेरे सामने खड़े, प्रभु आज हमारी यही दुआ है कि आज अपने आप को हम तेरे सामने लाकर रखते हैं पूरे तौर से, अपने जीवन के हर एक भाग को प्रभु तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। और यही प्रार्थना और दुआ है हमारी कि यीशु तू आज अपने लहू से एक बार फिर से धोकर पाक को पवित्र कर दे, कि यीशु एक बार फिर से आज तू छू ले, कि यीशु एक बार फिर से आज अपने आत्मा को उंडेल, अपने सामर्थ को उंडेल, पवित्र आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, कि हम सब अन्य भाषा में बात करें, हमारा जीवन बदल जाए और यीशु तेरी इच्छा जो है वो पूरी हो जाए। होने दे यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम से अभिषेक कर दे। ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा तू आ हम सभी के जीवन में भर जा, छूले आज, छूले आज, छूले आज, in the name of Jesus. Oh Holy Spirit, we welcome you in this place this morning. Oh प्रभु तेरी आवाज को हम सुन सके, तेरे प्यार को हम महसूस कर सके प्रभु जी, तेरी आत्मा को हम महसूस कर सके। ओ सामर्थ से भर, ओ अभिषेक कर प्रभु। ऐसा जीवन हम जीना चाहते हैं जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी। ऐसा बर्तन बना हम सभी को जिसके द्वारा तेरा जो ज्योति है वो इस अंधकार के जो संसार है प्रभु यहाँ पर चमके। ऐसा बर्तन बना प्रभु जी की जैसा जो अशांति ये संसार है यहाँ पर प्रभु तेरा प्यार हमारे द्वारा पहुँचे, कि लोग जो इस समय दुख तकलीफ में है, जो लोग इस समय प्रभु भय में है, डर रहे हैं, वो जाने कि यहोवा परमेश्वर जो है, यीशु का नाम जो है, उसके द्वारा प्रभु हम लोग को शांति मिलता है, उसके द्वारा प्रभु राह बनता है, उसके द्वारा प्रभु शैतान हारता है, उसके द्वारा प्रभु शैतान और अंधकार का जो ताकत है वो टूटता है, बीमारी है जो वो दूर भागता है, अशांति जो है वो दूर भागता है प्रभु जी, और स्वतंत्रता मिलती है, अच्छी तंदुरुस्ती मिलती है, नया जीवन मिलता है प्रभु, प्यार मिलता है, ऐसा प्यार जो संसार नहीं दे सकता, ऐसा प्यार जो लोग नहीं दे सकते प्रभु, लेकिन अपरंपार प्यार जो तेरे लहू के बहने के द्वारा मिला वो पूरे जगत को मिल जाए, पूरे संसार को मिल जाए प्रभु। ऐसा बर्तन बना दे आज हम सभी को, यही आज हमारी दुआ है, तेरा जो आत्मा हमारे जीवन में आ जाए प्रभु। धन्यवाद जितने भी लोग आज तेरे भवन में इकट्ठा हुए हैं, यही आज हमारी प्रार्थना है कि हर एक जीवन है वो बदल जाए प्रभु, एक नए रूप से हम इस जीवन को देखें, एक नए रूप से प्रभु जो हमारा रिश्ता है तेरे साथ में उसको हम शुरू करें।
प्रभु ये जो कोविड-19 के कारण जिस लॉकडाउन का पीरियड था प्रभु, उसमें हम लोगों ने देखा कि क्या हमारे जीवन में सही है। तूने नया नया दिशा को दिखाया और आज हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम और भी समय बिताएंगे तेरे करीब में प्रभु, और भी समय बिताएंगे तेरे वचन पढ़ने में, और भी समय बिताएंगे प्रार्थना करने में, और भी समय बिताएंगे प्रभु औरों को बताने में तेरे बारे में, ताकि वो भी जान सके कि यहोवा परमेश्वर और संसार को बनाने वाला और छुटकारा देने वाला परमेश्वर सिर्फ तू ही है। प्रभु आज अगर इस जगह पर कोई बीमार है तो यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो इसी समय चंगाई को पाए। अगर कोई भी प्रभु कोई भी बीमारी से वो होकर गुजर रहे हैं तो आज तेरे नाम के द्वारा चंगाई मिल जाए। हर एक जो पीड़ा है वो भाग जाए, हर एक जो बीमारी है उसके कारण जो है वो भाग जाए यीशु के नाम से प्रभु, और पूरे तौर से वो तेरे सामर्थ को पाए, तेरे चंगाई को पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बहन प्रीति राधिका के लिए जो इस समय अस्पताल में बीमार है। प्रभु तू जानता है उसके हालात को, तू जानता है कि क्या मुसीबत से होकर गुजर रही है, और आज हम सब मिलकर तेरे लोग यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि पूरे तौर से वो चंगाई को पाए, बीमारी भागे, शैतान का काम टूटे और चंगाई पूरे तौर से मिले। भाई अजित के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस समय अस्थमा से बीमार है, प्रभु उसको भी तू छू ले, वो तुझको जानता है, और आज तेरे नाम के द्वारा उसको पूरी तौर से चंगाई मिल जाए, अच्छी तरह से सांस आने लगे और पूरे तौर से वो तेरे तंदुरुस्ती को पाए, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा होगा। प्रभु जैसे आज हम सभा में आगे को जाएंगे, यही प्रार्थना है हमारी कि तेरे जो पवित्र आत्मा का अगुवाई है इसी तरह से हमारे बीच में रहे, तेरा जो उपस्थिति है प्रभु इसी तरह से हमारे बीच में रहे, और हमारा जो हृदय है वो तैयार रहे तेरे वचन को सुनने के लिए, कि जो भी कुछ आज बांटा जाएगा तेरे सेवक के द्वारा प्रभु वो हम लोगों को तेरे करीब लेकर आएगा, और हमारा जो रिश्ता है तेरे साथ में उसको और भी मजबूत कर पाएगा। प्रभु धन्यवाद तेरे सेवक के जीवन के लिए, आज हम सब मिलकर उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी तरह से तू अच्छी तंदुरुस्ती देते रहना। कोई भी जो तकलीफ और बीमारी होगा शरीर में तो यीशु के नाम से वो दूर चला जाए, और पूरे तौर से अपना जो सामर्थ्य उनके शरीर में तू भर दे। जैसे वो आएगा वचन को प्रचार करने के लिए, तेरा पवित्र आत्मा को जो अगुवाई उनके वचन के द्वारा मिलेगा, और तेरे ही आत्मा के द्वारा जो वचन हमारे बीच में वो आएगा। एक बार फिर से प्रभु हर एक लोग जो यहाँ पर है तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनको यही दुआ है हमारी, तेरा आशीष तेरा अगुवाई हमारे बीच में इसी तरह से बना रहे। प्रभु आगे के पूरे सभा को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं, हर एक महिमा हर एक प्रशंसा हम तुझको उतार कर देते हैं। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद। आप सब बैठ सकते हैं। यीशु के नाम से सभी को स्वागत करता हूं, और एक बार फिर से हमारे बीच में हमारे कलीसिया के मुख्य पादरी फिलिप माधवन है, वो परमेश्वर का जो वचन है हमारे बीच में बांटेगा। क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा उनको स्वागत करें। मसीह की जय। बहुत ही खुश हूँ सबको देखकर आज। कुछ लोग शायद आज पहली बार आए हैं, कुछ लोग बहुत दिन बाद आए। चाहे जैसे भी हो, मैं बहुत खुश हूँ देख को आपको, और मेरा यही प्रार्थना परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। हम लोग कोविड-19 के कारण कुछ कानूनी रिक्वायरमेंट है जो हम लोगों को करना पड़ता है, तो अभी हम लोग 100 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर नहीं आने दे सकते, लेकिन हम खुश है कि आप हैं यहाँ पर, और परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहेगा। कुछ लोग नेक्स्ट सर्विस जो रहेगा 11 बजे से उसमें आएंगे। आज मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ में लूका रचित सुसमाचार को खोलें, लूक चैप्टर 5। और एक बहुत ही सुंदर घटना यहाँ पर है जिसके विषय में शायद हम लोग सब जानते हैं, कई बार पढ़े होंगे, सुने होंगे इसमें से प्रचार, और आज फिर मैं उसमें से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। लूक चैप्टर 5 वर्स 1 से आगे। बाइबल खोलो सबके पास, अच्छा रहेगा, बाइबल रहेगा। आप उसमें मार्क कर सकते हो, याद कर सकते हो कहाँ पर है। ऑलराइट, लूक चैप्टर 5, लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में ये पहला पद से पढ़ता हूँ। थोड़ा लंबा भाग है लेकिन मैं पूरा पढ़ूंगा इसको। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी, यानी यीशु पर, यीशु प्रचार कर रहा था तालाब के किनारे, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी, और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर
खड़ा था तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे कहा, विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरी में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। पर यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए, यानी यीशु के पीछे हो लिए। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से आज हम इस जगह पर आकर तुम्हारे नाम को ले सकते हैं, वचन में से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद देता हूँ कि तेरे लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं जो तुझसे रिश्ता चाहते हैं, तुम्हारी उपस्थिति के आदर करते हैं, मान करते हैं। और पिता, मेरा यही प्रार्थना है कि ये वचन जब इस पर हम विचार करेंगे तो तुम्हारे पवित्र आत्मा से अभिषेक होकर करेंगे। जो कुछ हम कहेंगे सुनेंगे वो सब कुछ आत्मा के द्वारा ही होगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। ये घटना मछली पकड़ने के विषय में है। यीशु के चेले लोग ज़्यादातर मछुए थे। तो मुझे याद आता है कि जब मैं हमारे जवानी में हम लोग बहुत जाते थे मछली पकड़ने के लिए। कभी कभी बहुत ज़्यादा मछली मिलता था, कभी कभी एक को भी नहीं मिलता था। आप कुछ मछुआ लोग हैं यहाँ पे, जानते हो क्या होता है ना। कभी कभी कुछ नहीं मिलता था, लेकिन जानते हो बाद में जब हम उसके विषय में बातचीत करते थे कि इतना देर तक हम लोगों ने मछली पकड़ा, तो हमेशा हम लोग बात करते थे उसके विषय में जो मछली छूट गया, द वन दैट गॉट अवे। और हमेशा वो सबसे भारी वाला रहता था जो छूट कर चला गया। ये मछुओं का बातचीत है। लेकिन जो जवानी में मैं मछली पकड़ने जाता था उसको मैं याद करता हूँ अभी, और अच्छा लगता है याद करने में। कुछ अच्छे बातें, कुछ भारी भारी मछली पकड़ा गया, कुछ छोटे मछली पकड़ा गया, कभी कुछ नहीं मिला। लेकिन ये सब मेरे याद के लिए, यादगारी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे हम लोग देखते हैं हमें कुछ अच्छा समय मिला, संगति मिला, मछली मारने का समय मिला। लेकिन आज हम लोग बातचीत करते हैं चेले लोग जो मछुए थे उनके विषय में। एक ऐसा मछली मारने का सफ़र था जो शायद वे लोग चाहते थे कि इसको हम लोग भूल जाए, बिल्कुल भूल जाए। वे लोग उसके विषय में नहीं बात किए कि जो छूट गया, द वन दैट गॉट अवे, क्योंकि उनके नाव में से सब छूट गए थे, एक भी नहीं पकड़ा रात को, सब छूट गए थे। लेकिन जब यीशु मसीह आया वहां पर तो स्थिति बदल गया। वो उनको एक ऐसे मछली मारने के सफर में ले गया जो शायद वे कभी नहीं भूल सकेंगे। द अनफॉरगेटेबल फिशिंग ट्रिप। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि ये घटना जो हुआ है, ये हम जो कलीसिया है, कलीसिया हिंदी में चर्च को हम लोग कहते हैं,
कलीसिया के विषय में। और परमेश्वर आज हमसे बातचीत करता है, कलीसिया से बातचीत करता है। ये घटना के द्वारा, जो मछुए लोग थे उसके द्वारा, ये नाव के द्वारा, और हमारे हृदय में परमेश्वर बातचीत करता है, जैसे उस दिन उसने उन मछुए लोगों से बातचीत किया। आज हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह मछली मारने का कुछ शायद हो सकता है वो हमें सिखाता है। ऐसे मछली मारने के समय नहीं जहाँ पर हम लोग जाते हैं और कटिया से बीकते हैं, चारा लगा लगा कर बीकते हैं, लेकिन इनको मिलता नहीं, फेंकते रहते हैं लेकिन इनको मिलता नहीं। जहाँ पर हम बैठे रहते हैं रात भर मच्छरों को खून देते रहते हैं, फीडिंग द मस्कीटोज। लेकिन ऐसा विषय में वो बात करता है जो एक ऐसा सफ़र जिसको हम कभी भूलेंगे नहीं, याद करने वाला सफ़र। जैसे मैंने बताया कि हम लोग याद करते हैं मछुए लोग। तो जल्दी से हम लोग कुछ खास बातें करेंगे यहाँ पर, जो इस घटना से और कलीसिया यानी चर्च से लागू करता है। पहला चीज़ हम लोग देखेंगे जो उनका नाव था। और जो मैं नाव के विषय में बात करता हूँ, तो जो हम लोग इजराइल गए थे, 2 साल पहले सफ़र किए थे, इजराइल हम लोग गए थे। तो वहाँ पर मैं एक जगह पर जो सिक्योर्ड जगह था, जहाँ पर किसी को जाने के सबको मना था, लेकिन ग्लास में से हम लोग देख सकते थे कि एक पुराना नाव, जिसके विषय में वहाँ लिखा था, जो मैं पढ़ा, कहता था कि ये नाव को उन्होंने गलीली तालाब के अंदर से निकाल के आया और उसको लाकर वहाँ पर रखे। वहाँ पर जाने के लिए मना नहीं था, लेकिन उस रोज वहाँ पर कोई नहीं था और दरवाज़ा खुला था, तो मैं चला गया अंदर, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि ये नाव, हो सकता था कि यही नाव था जिसमें लोग मछली पकड़े, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ऐसा लगा मुझे। हो सकता है यही नाव में यीशु मसीह सफ़र कर रहा था, क्योंकि इजरायली लोग बड़े मेहनत करके सुंदर से उस नाव को जैसे था पानी के अंदर वैसे ही निकाल कर वो लोग लाकर बाहर रखे, वहाँ पर उसको सुरक्षित रखे। तो नाव के विषय में हम लोग बातचीत करते हैं। ये नाव उनके लिए एक बहुत ही सुंदर स्थान था, लेकिन साथ साथ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पतरस मछली मार रहा था, मेहनत करता था ये नाव के द्वारा। यहाँ पर रात भर वे लोग मेहनत किए, कोशिश किए मछली पकड़ने के लिए, लेकिन बाइबल में बताता उनको एक भी मछली नहीं मिला। ये नाव के अंदर वे लोग बड़े निराश थे। इस नाव के द्वारा वे लोग छोटा मोटा आमदनी लाते थे अपने परिवार के संभाल करने के लिए। कुछ रहा नहीं उसमें, सिर्फ एक नाव जिसके द्वारा वे कुछ करते थे। लेकिन आज के दिन, इस दिन, जिस दिन वे लोग आए वहाँ पर और एक को मछली नहीं मिला, एक बहुत ही निराश दिन था, बहुत ही सोच का समय था, क्योंकि जाल से वे लोग रात भर मछली पकड़े और एक भी नहीं मिला। आश्चर्यक्रम। लेकिन क्या होता है, यीशु मसीह आता वहाँ पर और यीशु मसीह ने पतरस से कहा, उसके नाव पर वो बैठकर वो प्रचार करने लगा। और जब वहाँ पर वो प्रचार करने लगा तो उनका मेल मिलाप हुआ, संगति हुआ, साथ में वे लोग बातचीत किए और यहाँ पर वे सब मिलकर परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा किए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नाव जो है, ये कलीसिया किस तरह है, ये चर्च जो हमारा चर्च यहाँ पर है। अगर नहीं है तो ऐसा होना चाहिए, हम लोग सोचना चाहिए इसके विषय में। ये बिल्डिंग जो है, ये तो सीमेंट का है, ग्लास है, रूफिंग आयरन है और लोहा वगैरह लगाकर इस बिल्डिंग को बनाया गया, बस उतना ही है। बड़ा हाईवे के नज़दीक लोग आते जाते के देखते हैं बिल्डिंग की तरफ, कितना सुंदर बिल्डिंग है। बाहर से देखने में सुंदर लगता है, अंदर आते हैं तो अंदर में भी बहुत सुंदर लगता है। लेकिन जब
यहाँ पर विश्वासी लोग आते हैं। आज जैसे हम लोग आए यहाँ पर तो ये बदल जाता है। ये सीमेंट जो है, ये लोहा वगैरह वगैरह सब चीज़ है, ये बदल जाता है। बदलता है इसे कि हमारा रिश्ता जो है एक दूसरे के साथ में बहुत नज़दीक का हो जाता है। हम लोग मसीह विश्वासी लोग हैं, हम लोग आते हैं यहाँ पर, मिलते और परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और जैसे खाली बिल्डिंग में कोई मतलब नहीं है। पिछले 3 महीना से बिल्डिंग खाली था। कई बार मैं आया यहाँ पर, बैठकर और देख रहा था, प्रार्थना कर रहा था, सोच रहा था, इतना सुंदर बिल्डिंग खाली 3 महीना से खाली पड़ा, कोई फायदा नहीं रहा। लेकिन जब मसीह विश्वासी जो संत लोग हैं वे लोग आ जाते हैं अंदर, तब सब कुछ बदल जाता है। ये बन जाता है एक बहुत ही सुंदर स्थान जहाँ पर लोग परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, जहाँ पर लोग परमेश्वर से खास कर एक रिश्ता रखते हैं। तो ये बिल्डिंग सिर्फ बिल्डिंग नहीं रहता है, लेकिन ये बिल्डिंग परमेश्वर का भवन हो जाता है, जहाँ पर उसके लोग आकर उससे मिलते और रिश्ता रखते हैं। ये नाव बहुत ही सुंदर नाव था। उसमें कुछ नहीं था जब तक कि यीशु मसीह वहाँ पर नहीं आया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या है जो इसको फर्क करता है, क्या है जो फर्क हो जाता है खाली बिल्डिंग के से और जब हम लोग विश्वासी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। कौन चीज़ है जो इसको फर्क कर देता है, क्या फर्क है? मैं आपको बताना चाहता हूँ 2-4 चीज़ जो यहाँ पर फर्क हो जाता है। दैट बिकम्स डिफरेंट when the saints come in here to worship the Lord। जब मसीह विश्वासी आते यहाँ पर उसकी प्रशंसा करने के लिए, पहला चीज़ हमें पहचानना चाहिए कि यीशु मसीह है यहाँ पर। यीशु मसीह उस नाव में गया जिसमें पतरस एक को मछली नहीं मिला था, लेकिन उस समय वो यीशु मसीह जब वहाँ पर गया और प्रभु यीशु मसीह के वचन हम लोग पढ़ते हैं, बाइबल में कहता है कि जहाँ पर 2 या 3 एकत्रित होते हैं उनके बीच में मैं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग यहाँ 2-3 से ज़्यादा है, करीब 100 लोग हैं और यीशु मसीह है यहाँ पर, इसलिए ये बिल्कुल बदल जाता है जगह, क्योंकि यीशु मसीह है यहाँ पर। फिर हम लोग देखते हैं जो विश्वासी लोग हैं, हम लोग जो मुक्ति प्राप्त कर लिए, हम लोगों ने जो यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपना जीवन उसके हाथों में दे दिया और कहे, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी जन हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर दो। और यीशु मसीह हमें क्षमा कर देता है और हम लोग आते हैं इस जगह पर। तो यहाँ पर मुक्तिदाता यीशु मसीह है, उसके साथ साथ हम लोग जो जिसको प्रभु यीशु मसीह ने मुक्ति दिया है, हम लोग यहाँ पर है और हमारा मेल मिलाप और रिश्ता होता है। तो ये जगह बहुत सुंदर हो जाता है, एक सुंदर स्थान हो जाता है, एक खाली बिल्डिंग नहीं है। फिर मैं बताना चाहता हूँ, ये जगह एक खास जगह हो जाता है, क्योंकि जब हम आते हैं यहाँ पर तो हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं ना। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सृजनहारा, पालनहारा, तारनहारा परमेश्वर की प्रशंसा हम करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन को प्रचार किया जाता है, बहुत जरूरी चीज़ है। और यहाँ पर शिक्षा हमें मिलता है कि किस तरह का जीवन हम निर्वाह करें। मसीही जीवन निर्वाह करने का मतलब क्या है, क्या हमें करना चाहिए कि हम अच्छे मसीही जीवन निर्वाह कर सके। ये सब कुछ यहाँ पर होता है, इसीलिए बिल्डिंग बहुत ही सुंदर हो जाता है। ये बहुत ही खास जगह है क्योंकि यहाँ पर हमें आत्मिक भोजन मिलता है, स्पिरिचुअल फूड, हमारे प्राण के लिए आत्मिक भोजन यहाँ पर मिलता है। और जितने गड़बड़ी हुआ हमारे जीवन में, प्रॉब्ली हफ्ता भर शायद कुछ दुख हुआ, कष्ट हुआ, कोई तकलीफ के सहना पड़ा, हम वो सब छोड़कर जब यहाँ पर आते हैं तो हमें छुटकारा मिल जाता है। प्रभु यीशु मसीह आता है और हमें स्वतंत्र कर देता है, वो बोझ से स्वतंत्र कर देता है, पाप से स्वतंत्र कर देता है। और उससे भी ज़्यादा और ये होता है कि जो संत लोग हैं, सेंट्स, आप और हम जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी है, हम लोग परमेश्वर के संत हैं, हमारा मेल मिलाप होता है। हफ्ता भर हम लोग
नौकरी करते हैं, कहाँ पर जाते हैं, क्या करते हैं, अविश्वासियों के साथ में हमारा मेल मिलाप रहता है। जो यीशु को नहीं जानते, हम लोग गालियाँ सुनते हैं, बड़ी बातों को सुनते हैं, सब कुछ होता है, हमारे मन भर जाता है सुनते सुनते। उनके बातचीत हमें नहीं अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ये सब होता हफ्ता भर। लेकिन इतवार के समय जब हम इस भवन में आते हैं जहाँ पर यीशु मसीह उपस्थित है, जहाँ पर और मसीह विश्वासी उपस्थित है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारा बातचीत मेल मिलाप बहुत सुंदर हो जाता है। यहाँ पर हम आकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए गिरजा के लिए, ये चर्च के लिए, ये बिल्डिंग के लिए, हम लोग सबके लिए हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। जानते क्यों? क्योंकि हमारे लिए एक शरण स्थान हो जाता है जहाँ पर हम गंदे दुनिया से, गंदे बातों से, गंदे फिल्म वगैरह से, गंदे गंदे चीज़ों के द्वारा सब छोड़कर यहाँ पर आते हैं जहाँ पर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में होता है, एक सुंदर रिश्ता होता है। तो हमारे लिए एक शरण स्थान हो जाता है बुरा दुनिया से, हमारे लिए एक जगह हो जाता है जहाँ पर ज्योति चमकता है। अंधकार से निकलकर हम आते हैं ज्योति में। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति तुम हो। बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह पर नहीं विश्वास करते हैं, वे अभी भी अंधकार में हैं, और हम अंधकार से निकल कर आ गए हैं ज्योति में। हम हमारे लिए एक शरण स्थान है। दुख, तकलीफ, पीड़ा एक ऐसा स्थान है जहां पर आशा है। और कभी कभी हम लोग ये चर्च को, जो कुछ यहाँ पर होता है उसको इंग्लिश में जैसे कहते हैं वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, यानी हम लोग सोचते हैं कि वो हमेशा वहाँ पर रहेगा, जो कुछ है हमें मिलते रहेगा। अगर चर्च में कुछ गड़बड़ी हुआ तो हम लोग अरे चर्च हमें कोई ये नहीं करा, कोई मदद नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, बुरा भला करने लगते हैं। और लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ पिछले 3 महीना जबकि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था, खाली था, बंद रहा, तो बहुत ही सोच रहा। मैं नहीं जानता हूँ आपके विषय में, लेकिन मैं खुद बहुत सोच करता था। इतना सुंदर बड़ा बिल्डिंग खाली पड़ा, कुछ नहीं होता है। इसीलिए ये नहीं समझना कि चर्च हमेशा यहाँ पर रहेगा। हो सकता है कि 1-2 हफ्ता बाद, 1 महीना बाद फिर से यही हो जाए, बताया कि खत्म, अब तुम नहीं फिर से चर्च को खोल सकते हो क्योंकि ये बीमारी फैला है, वो बीमारी फैला है। अभी न्यूज़ में मैंने सुना कि अमेरिका में, कैलिफोर्निया में उन्होंने ये ऐलान किया कि चर्च में कोई परमेश्वर के प्रशंसा करना, गीत गाना, सब कुछ मना। अंतिम दिनों में हम लोग हैं, होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग ऐसे नहीं सोचे कि चर्च हमेशा वहां पर रहेगा। दुख का सामना करना पड़ेगा, हमारे लिए कष्ट रहेगा। और मैं चाहता हूं देखने के लिए कि हम लोग हमेशा कलीसिया जो है, चर्च है, उससे प्यार करें। मैं बिल्डिंग के विषय में नहीं बात करता हूं, बिल्डिंग से भी प्यार करें, लेकिन एक दूसरे से। परमेश्वर का कलीसिया, चर्च जो है, वो आप और हम हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर में निवास करता है और वो चाहता है कि हम लोग एक दूसरे से हमेशा प्यार करें। चर्च को हम लोग हमेशा सपोर्ट करें, अपने उपस्थिति से, अपने समय निकालकर, अपना पैसा से, चाहे जैसे भी हो, सपोर्ट करें, मदद करें, सहारा दें, प्रार्थना करें। चर्च के लिए प्रार्थना करें। मैं नहीं जानता हूं कितने लोग चर्च के लिए प्रार्थना करते। पिछले 3 महीना में हम लोग अकेले थे। कौन प्रार्थना करता? मैं आशा करता हूं सब लोग कभी ना कभी, किसी न किसी दिन चर्च के लिए प्रार्थना किए। बहुत ज़रूरत है कि हम चर्च के लिए प्रार्थना करें। चर्च जो है एक ऐसा जगह है, प्रभु यीशु मसीह जब उस नाव में गया, पतरस के नाव में जब वो बैठा, तो वहां से वो क्या किया? वो बैठकर आराम नहीं किया। वो बैठ कर वो पतरस, तुम्हारा नाव बहुत अच्छा नाव है, यही में मैं बैठूँ, नहीं, वो ये नहीं किया।
अगर आप पढ़ोगे वहाँ पर तो आप देखोगे कि यीशु मसीह नाव में जाकर शिक्षा देने लगा। He started teaching the people, preaching, सबको शिक्षा देने लगा। तो ये नाव जो था प्रभु यीशु मसीह के लिए एक पुलपिट हो गया, जहाँ से वो शिक्षा देने लगा, परमेश्वर के वचन को वो प्रचार करने लगा। जो लोग उस नाव में थे उन्होंने सुना, और जो लोग अगल बगल में थे उन्होंने सुना कि यीशु मसीह क्या प्रचार कर रहा है, क्या शिक्षा दे रहा है, वे लोग सुने। तो ये नाव एक शिक्षा देने वाला स्थान, ये चर्च जो है यहाँ पर हम शिक्षा देते हैं। संडे स्कूल में शिक्षा मिलता है, और बाकी जो कार्रवाई यहाँ पर होता है सब में शिक्षा मिलता है। ये नाव प्रभु यीशु मसीह का, पतरस का नाव जो था वो चर्च का एक चित्र है। यहाँ पर हम आते हैं, शिक्षा को प्राप्त करते हैं। हमारे प्राण के लिए हमें बताया जाता है किस तरह का जीवन हमें निर्वाह करना चाहिए, शुरुआत से लेकर अंत तक। संडे स्कूल में हम जाते हैं, वहाँ पर टीचर्स लोग तैयार होकर आते हैं शिक्षा देने के लिए बाइबल के विषय में। प्रचार के समय परमेश्वर के वचन प्रचार किया जाता है, और ये प्रचार करना सबसे मुख्य चीज़ होना चाहिए हमारे कलीसिया में। और हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में अर्पण करें परिपूर्ण रूप से। जैसे यीशु मसीह नाव में जाकर प्रचार किया, वहाँ से सब लोग शिक्षा को प्राप्त किए, और पतरस और उसके साथी लोग सब कुछ त्याग कर यीशु के पीछे हो लिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल का शिक्षा बहुत ही ज़रूरत है। संडे स्कूल में बाइबल से कहानी बताया जाता है, एक ही कारण, जिसमें कि वे बच्चे प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें। और टीचर्स लोगों का जिम्मेवारी रहता है कि वे कहानी जो है, स्टोरीज जो है, बाइबल स्टोरीज है, उसको इस तरह से बताए कि बच्चे प्रभु यीशु मसीह को जाने और उसके विश्वासी हो जाए। बाइबल पढ़ने के समय, शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये जगह है। जो कुछ बाइबल में है सब कुछ हम बताएं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे यीशु मसीह ने जब नाव पर चढ़ा, वो नाव कलीसिया की तरह है, और वहाँ से वो शिक्षा देने लगा। और इसीलिए बहुत ही ज़रूरत है कि हम लोग इसको पहचाने कि ये जगह प्रभु यीशु मसीह का, उसकी उपस्थिति आज यहाँ पर है। हम यहाँ पर आते हैं बाइबल को लेकर आए, अध्ययन करने के लिए, बाइबल का अध्ययन करने के लिए, उसमें से शिक्षा प्राप्त करने के लिए। नोटबुक लेकर आए, बुक्स लेकर आए जिसमें हम लोग लिख सकते हैं प्रचारक क्या कहता है, पेन लेकर आए। इसीलिए मैं जो मोबाइल फ़ोन वगैरह में बाइबल है उससे नहीं बहुत पसंद है, उससे नहीं सहमत हूँ, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में बाइबल बाकी सब चीज़ों के बीच में बाइबल है। बाइबल एक किताब है जिसको हमें लेकर आना चाहिए। कैरी, रास्ते पर लेकर चलो, जिसमें सब जाने कि तुम्हारे पास बाइबल, तुम मसीह विश्वासी हो। और जब तुम चर्च में आते हो यहाँ पर, उसमें नोट बुक्स रखना चाहिए, पेपर्स रखना चाहिए, जिसमें जो प्रचारक करता है तो लिख हो क्या लिखा है, क्या कहा उसने, टेक नोट्स, और सुनो खाली हृदय से, जिसमें कि तुम जान सको कि परमेश्वर तुमसे क्या कहता है। नोट लेने का मतलब ये रहता है, जब तुम जाकर घर पर फिर से बैठ कर देखोगे तो तुम देख सकोगे, याद कर सकोगे कि क्या बताया गया था। बहुत कलीसिया में ये नहीं होता है, बहुत कलीसिया में ये शिक्षा नहीं मिलता है, बाइबल का शिक्षा नहीं मिलता। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो नाव था उसमें चेले लोग थे, और वे लोग साथ में थे। इस समय, आज के दिन, उस दिन जिस दिन वे लोग आए थे रात भर मछली पकड़कर, उस दिन उनमें बहुत ही भारी निराशा रहा, खींचाता नहीं रहा।
गुस्सा था, क्योंकि रात भर मछली पकड़े, जाल से मछली पकड़े, एक को मछली नहीं मिला, और वे निराश हो गए, फ्रस्ट्रेटेड, हार गए थे और नहीं जानते थे क्या करने लगे। उन्होंने सब कुछ किया जो उनको करना चाहिए था। वे उस्ताद मछुआ लोग थे, जाल से मछली पकड़ रहे थे। कटिया से मछली पकड़ो तो कभी कभी नहीं मिलेगा एक को, लेकिन जाल से जरूर मिल जाना चाहिए। यह आश्चर्यक्रम है कि एक भी मछली नहीं मिला, और वही एक दो बार नहीं, रात भर वे जाल गिराए, एक को नहीं मिला। यह एक आश्चर्यक्रम था। और यहां पर इस समय जब हम लोग इस नाव को देखते हैं तो एक चीज और हम लोग देखते हैं कि चेले लोग नाव पर नहीं थे, नाव खाली खड़ा पड़ा था वहां पर। दे वर नॉट इन द बोट। वे लोग बगल में कुछ कर रहे थे। क्या करते थे? वे जाल को साफ कर रहे थे, वे अच्छे काम करते थे, वे बिजी थे, सब कुछ वे करते थे। जाल की सफाई हो रहा था, मस्त थे वे अपने काम में, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता था क्योंकि वो एक भी मछली नहीं पकड़ा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वो बोट जो था उस दिन उनके लिए एक बड़ा निराशपन की जगह था, एक कड़वापन की जगह था, एक जगह पर जहां पर वे शायद लड़ते झगड़ते थे, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा आते थे। तुमने ऐसे नहीं किया तभी मछली मिला, तुम वो किया तभी मछली मिला, नहीं मिला है को, कुछ ना कुछ ऐसे बातचीत जरूर होता था। और कभी कभी चर्च में भी ऐसे हो जाता है, कलीसिया में, हमारे बीच में हम भी नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, थक जाते हैं, आते जाते रहते हैं, कुछ होता नहीं। ये मछुआ लोग जो थे नाव में, उनका क्या काम था? मछली पकड़ने का काम था। वे लोग सब कुछ करते थे लेकिन मछली नहीं पकड़े, इसीलिए वे निराश हो गए, गुस्सा था उनके में। मैं इसके विषय में जब सोच रहा था तो मैंने सोचा कितना बार ऐसे हम लोगों के बीच में भी हो जाता है। अरे निराश हो जाते, हर हफ्ता आते जाते कुछ होता नहीं। चर्च के क्या करना चाहिए? चर्च को मछली पकड़ना चाहिए, जिंदा मछली, मनुष्य को पकड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं सब कुछ हम लोग करते हैं लेकिन मछली नहीं पकड़ा जाता है। पतरस और उसके साथी लोग जानते थे मछली पकड़ने के विषय में, वे प्रोफेशनल थे, इसमें उस्ताद थे, वे दिन रात उनका धंधा यही था, लेकिन फिर भी एक को मछली नहीं मिला। इस तरह से मैं अपने चर्च के विषय में सोचता हूं। बहुत मछलियां हैं जो हमारे कलीसिया के चारों तरफ शहर में है। हमारे पास सही चारा है, सुंदर बिल्डिंग है, शिक्षा मिलता है, सब कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है, सही चारा है, सब कुछ हमारे पास है जिससे हम मछली को पकड़ सकते हैं। हम जानते हैं कहां पर मछली पकड़ना चाहिए, लेकिन एक को मछली आता नहीं, पकड़ा नहीं जाता। तो ये थोड़ा निराशा के समय हो जाता है, हम लोग निराश हो जाते हैं, कभी कभी गुस्सा लगने लगता है। हम लोग इतना करते हैं लेकिन कोई नया व्यक्ति नहीं आता है यहाँ पर, किसी नया व्यक्ति को हम लोग जीत नहीं सकते। हम लोग सब मछुआ लोग हैं, यीशु मसीह में हम लोग मछुआ लोग हैं, लेकिन हम लोग मछली नहीं पकड़ पाते। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का हुक्म, जब यीशु मसीह आया तो उसने हुक्म दिया, दो हुक्म, गहरे में जाओ और जाल डालो। ये जगह जहां तुम्हारा नाव भी है बहुत कम पानी, यहां पर नहीं, गहरे में जाओ और जाल डालो, दो हुक्म। जानते हो ये नाव जो था उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं था, तो बहुत ही सुंदर नाव था। चर्च हमारा भी इस तरह का है, सुंदर चर्च है, सब कुछ है। बाहर के लोग तरह तरह के बुरा भला कहेंगे, तरह तरह से वे तिरस्कार करेंगे,
लेकिन जब हम बाइबल के मुताबिक जो प्रभु यीशु मसीह हमें बताता उसके मुताबिक काम करेंगे तो निश्चय है कि हम सफल रहेंगे। इस जगह पर वे लोग अगर मछली पकड़ने को था तो उनको हटना पड़ेगा, वहां से गहरे स्थान में जाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि कहां पर मछली है। वो जानता था कि जहां पर नाव अभी है वहां पर मछली नहीं है, इसलिए उसने कहा और गहरे पर जाओ और जाल डालो। अगर उनको मछली पकड़ने को था तो उस जगह पर जाना है जहां पर मछली तैर रहे। मछली कम पानी में नहीं था लेकिन गहरा पानी में था। इसी तरह से हमें भी सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कलीसिया के विषय में। कहाँ है वो लोग जिनको यहां पर होना चाहिए? चर्च के अंदर में होना चाहिए। कहां पर है? यहाँ शायद अगल बगल में बहुत नहीं दिखाई देगा। हम लोगों को जाना पड़ेगा जहां पर है अविश्वासी लोग, गहरे स्थानों पर। हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर प्राण को बचा लो। दिन रात हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, सब कुछ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम लोग उस गहरे स्थान पर नहीं जाएंगे, उस जगह पर नहीं जाएंगे जहां पर अविश्वासी लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते, उनके घर पर नहीं जाएंगे, उनके गांव के इलाका में नहीं जाएंगे, तब तक मछली नहीं मिलेगा, हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे। तो यीशु मसीह ने कहा गहरे में जाओ और जाल डालो। तो मैं आप यहां पर कहता हूं कि यहां पर बैठने से हमें मछली नहीं मिलेगा। इस चर्च का जो मेंबरशिप है वो ज़्यादा नहीं होगा अगर हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। एक एक जन को ये जिम्मेवारी लेना पड़ेगा कि हम जाएंगे जहां पर अविश्वासी लोग हैं जो जानते नहीं प्रभु यीशु मसीह को। हम जाएंगे उस जगह पर, उस घर पर, उस इलाके में जहां पर जो 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 लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते हैं, उनके पास जाएंगे और यीशु के विषय में बताएंगे। तभी वे लोग आएंगे, तभी हम उनको पकड़ सकेंगे। जब तक हम लोग जाएंगे नहीं तब तक बहुत कम मछली आएगा। अगर वो चेले लोग पतरस के साथ में कहते, यीशु मसीह, इनफैक्ट पतरस ने कहा कि हम लोग रात भर मछली पकड़े, एक को नहीं मिला, लेकिन मैं खुश हूं कि पतरस ने कहा कि फिर भी यीशु मसीह, क्योंकि तुम कहते हो मैं जाऊंगा, क्योंकि तुम कहते हो तो मैं जाल डालूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का वचन आज क्या है हमारे और आपके लिए? मैथ्यू 16:15 में हम लोग पढ़ते हैं, गो इनटू ऑल द वर्ल्ड, प्रीच द गॉस्पेल टू एवरी क्रीचर। यहां पर सबसे मुख्य वचन है जाओ। जाओ सारे देश में, जाओ सारे दुनिया में, सुसमाचार प्रचार करो। और जब पतरस ने यीशु से कहा कि हम लोगों ने रात भर मछली पकड़ा, एक को नहीं मिला, वो कह सकता था कि तुम तो कारपेंटर है, तुम मछली बांधने के विषय में कुछ नहीं जानते हो, तुम जाल फेंकने के विषय में कुछ नहीं जानते हो। हम लोग जानते हैं उसके विषय, जिंदगी भर हम लोग मछली मारे, हम लोग जानते हैं कहाँ पर मछली मिलता, कब मछली मिलता, कैसे मछली मिलेगा, हम लोग जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। तो आज कहानी थोड़ा फर्क रहता, लेकिन पतरस ने क्षण भर में बदल गया। उसने कहा रात भर हम लोग पकड़ा, एक को नहीं मिला, लेकिन यीशु मसीह, क्योंकि तुम कहते हो तो हम लोग जाल डालेंगे। प्रभु यीशु मसीह का हुक्म है, जाओ जाओ सुसमाचार प्रचार करो। और उसने पतरस से कहा था जाओ गहरे में जाकर जाल डालो। और अगर आप उस पढ़ोगे और फिर से तो आप देखोगे कि उन्होंने इतना ज्यादा मछली पकड़ा, इतना ज्यादा मछली पकड़ा कि उनका नाव डूबने लगा।
और इन्हें और साथियों को बुलाना पड़ा, आओ आओ हमें मदद करने के लिए। एक चर्च भर गया, दूसरा चर्च भी भरने लगा, क्योंकि लोग गए प्रचार करने के लिए उस स्थान पर जहां पर कोई नहीं जानता है। अफसोस हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारे यहाँ सुबह इलाके में, इस एरिया में एक के चर्च के ऊपर एक और दूसरा चर्च बगल में एक और कोई यहाँ गड़बड़ी होता है तो दूसरा चर्च शुरू कर देता है यहाँ पर। लेकिन वहाँ पर दूर इलाके में जहाँ पर मछली है, जहाँ पर अविश्वासी लोग हैं, वहाँ पर जाने के लिए कोई नहीं तैयार रहता। और मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट हम लोग यहाँ इस कलीसिया से ऐसे स्थान पर गए जहाँ पर कोई नहीं था। मुएनवेनी, बावलेबू, कलाम्बो, मंगेरे, कोई चर्च वहाँ पर नहीं, कोई विश्वासी वहाँ पर नहीं था। लेकिन अब है, क्योंकि हम लोग गए यहाँ से जाल फेंकने के लिए, वो मछली पकड़े। प्रिय लोग, आज मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ, यही बताने के लिए कि यीशु मसीह का हुक्म है, जाओ जाओ, गहरे में जाओ, जाल डालो। यहाँ चर्च के नजदीक में जाल डालने से कुछ फायदा नहीं होगा। जाओ, तुम्हारे घर के अगल बगल में अविश्वासी लोग हैं, थोड़ा और आगे जाओ जहां पर विश्वासी लोग नहीं हैं, वहां पर जाल डालो, उनके बीच में प्रचार करो, पर्चा बांटो, और तो आप देखोगे कि कैसे मछली के हम पकड़ेंगे और कैसे कलीसिया भर जाएगा। क्योंकि हम उस जगह पर जाएंगे, उस वचन को विश्वास करेंगे जो यीशु मसीह ने कहा। और यीशु मसीह ने कहा, जाओ गहरे में डालो, जाल डालो, गहरे में डालो। यीशु मसीह आज हमसे कहता है, अपने सुरक्षित स्थान से निकलकर ऐसे स्थान पर जाओ जहां पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जहां पर विश्वासी लोग नहीं हैं। ये आपका जिम्मेवारी और हमारा जिम्मेवारी है। प्रभु यीशु मसीह आपको पुकारता है, वो कहता है तुमसे, निकलो अपने जगह से, अपने सुरक्षित स्थान से निकलो, जाओ ऐसे स्थान पर जहां पर लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। हालेलुया। यही मैं आशा करता हूं कि ये घटना से, पतरस और उनके चेले के घटना जो हुआ उनके जीवन में, उसके द्वारा हम लोग कुछ शिक्षा को प्राप्त कर सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ में खड़े हो जाए इसमें। ब्लेस। उनका ऐसा मछली पकड़ने का सफर जो कभी नहीं भूलेंगे, पतरस कभी नहीं भूलेगा। कि एक कारपेंटर उसको बताया मछली मारने का तरीका। पतरस जिंदगी भर मछुआ था, एक को मछली नहीं मिला, लेकिन जब एक कारपेंटर उससे बताया कि यहां पर जाल डालो, तो इतना ज्यादा मछली मिला कि वह संभाल नहीं सके। प्रिय लोग, वही कारपेंटर आज हमसे कहता है, जाओ जाल डालो, पकड़ो मछली। लेकिन जब तक हम लोग निकल कर जाएंगे नहीं, अगर उसी कमती पानी में रहेंगे, इसी जगह पर रहेंगे, एक को नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हम प्रार्थना करें इसमें। हालेलुया। Bless the name of the Lord Jesus. Hallelujah. हो सकता है यहां पर आज कोई है जो कभी नहीं यीशु को अपनाया। तुम यीशु मसीह के प्रेम को नहीं समझ पाए हो, लेकिन आज आप यहां पर हो क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। अगर उसके प्रेम को तुम चाहते हो तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। ये परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का दान है, अनंत जीवन यीशु मसीह के द्वारा। क्या तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? अगर विश्वास करते हो तो बहुत ही ठीक है। शायद हो सकता है तुमने कभी नहीं यीशु को अपना जिंदगी दिया, कभी नहीं उसके पास आए कहने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर दो। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप अपने हाथ को उठाओगे
और कहोगे कि मैंने कभी नहीं यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, आओ मेरे दिल में, मैं अपना जीवन तुम्हारे हाथों में देना चाहता हूं। परमेश्वर का प्रेम बहुत ही भारी है। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। अगर आप सब मसीह विश्वासी है तो मैं चाहता हूं कि आज आप एक मन्नत मानो, एक वायदा करो, एक प्रॉमिस करो कि मैं जाऊंगा यीशु के वचन सुनकर, गहरे स्थान पर जाकर जाल को डालूंगा। मैं जाऊंगा ऐसे ऐसे स्थान पर जहां पर और कोई नहीं गया है। मैं जाऊंगा ऐसे ऐसे स्थान पर जो कठिन है, जहां पर लोग हमें बुरा भला कहते हैं। मैं जाऊंगा उस जगह पर और सुसमाचार प्रचार करूंगा, जैसे तुमने हमें यह आज्ञा दिया, जाओ सारे देश में, दुनिया में सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करेंगे वे पाप से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कैसे वे विश्वास करें जब तक आप और हम जाकर उनसे बताएंगे नहीं। प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह चाहता है तुम निकल कर जाओ। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा इसमें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से। सभी लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं यहां पर जितने हैं। सभी मसीह विश्वासी हैं, वे जानते हैं तुम्हारे प्रेम को, जानते हैं कि उनका पाप क्षमा हो गया है, जानते हैं कि तुमने उनसे प्रेम किया है, और वे तुम्हारे वचन को जानते हैं, तुम्हारे हुक्म को जानते हैं आज कि जाओ सारे देश में सुसमाचार प्रचार करो। तो मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग यहाँ पर आज है इसके विषय पर विचार करेंगे, ध्यान देंगे, और जब यहाँ से निकल कर जाएंगे वे भरसक कोशिश करेंगे, ये इरादा करेंगे कि वे किसी न किसी एक परिवार के साथ में जाकर प्रभु यीशु मसीह के वचन को प्रचार करेंगे, चाहे अपने घर के नज़दीक में या कहीं दूर में जाना पड़े, लेकिन वे जाएंगे प्रेम से यीशु का प्रेम बांटने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। जबकि इस प्रभु भोज में भाग लेंगे इस समय, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक लोग यही प्रॉमिस करें कि वे किसी न किसी को तुम्हारे प्रेम के विषय में बताएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया। इस समय हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। जो सेवक लोग हैं वे लोग आगे चले आए। बहुत ही खास समय है, एक ऐसा समय है जबकि हम याद करते हैं यीशु मसीह ने क्या दाम दिया हमारे पापों के लिए, हमारे जीवन के लिए। मैं बाइबल में से उस भाग को पढ़ना चाहता हूँ, उस रात्रि के विषय में जिस रात्रि को यीशु मसीह पकड़वाया गया था और उसने ये प्रभु भोज को स्थापित किया था। लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय से मैं पढ़ता हूँ। जब घड़ी पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वो परमेश्वर के राज में पूरा ना हो जाए तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज ना आए तब तक मैं दाखरस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के बाद कटोरा भी ये कहते हुए लिया, यह कटोरा मेरे लहू में ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह जिस रात को पकड़वाया गया
उसने अपने चेलों के साथ में भोजन करने की इच्छा प्रकट किया। हम सब प्रार्थना करें इस समय। और जब वो भोजन कर रहा था तो उस रात्रि को उसने रोटी लेकर तोड़ा और उसने कहा, ये एक लक्षण है मेरा शरीर जो तोड़ा जाएगा उसके लिए। फिर उसने दाखरस लेकर चेलों को दिया, बताया, लो इसको पियो, ये मेरा लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। प्रिय लोग, उसने ये भी कहा कि जब जब तुम खाओगे और पियोगे मेरे याद में किया करना। इसीलिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं। उसने कहा कि तुम अपने आप को जांच लो, क्या तुम समझते हो क्यों तुम इस भोज में भाग लेते हो? यीशु के याद में, यीशु के याद में उसके शरीर को तोड़ा गया, चाबुक से मारा गया, दाढ़ी नोचा गया, सभी तरह से उसका तिरस्कार किया गया। उसके शरीर जो तल खेत के समान हो गया। अपने आप को बचाना चाहता था, वो बचा सकता था, लेकिन जब उसको चाबुक लग गया था, जब क्रूस पे चढ़ाया गया, तो वो हमारी तरफ देख रहा था कि अगर वो बच जाता तो हम अपने पाप में मर जाते। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, महत्तम प्रेम, प्रार्थना पूर्वक इसमें हम भाग लेंगे। इस समय प्रार्थना करें, अपने आप को जांचें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के लिए हम धन्यवाद देते हैं और इस दिन को याद करते हैं जिस दिन तूने क्रूस पर अपना लहू बहाया, तो हमारे लिए दुख सहा, हमारे पापों को तो क्षमा किया उस समय जब तू अपना लहू क्रूस पर बहाया। और आज हम जब याद करते हैं उस दिन को, परमेश्वर, इस रोटी और इस दाखरस को हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा आशीष रहे। जैसे हम इन दोनों को लेंगे और याद करते हुए और धन्यवाद देंगे परमेश्वर कि तू हमारे जीवन में क्या अद्भुत काम किया है। मैं हर एक को तेरे हाथों में देती हैं और ये याद करते हुए कि परमेश्वर तो तेरा आशीष हर एक पर रहे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप बैठ जाएं। प्रिय लोग, ये प्रभु भोज का सभा है, ये सब विश्वासियों के लिए है। हम लोग इस समय रोटी और दाखरस को बांटेंगे। आप अपने हाथ में लिए रहना, फिर एक साथ में खाएंगे और पिएंगे। अपने आप को जांच ले, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखे, ये विश्वास करते हुए कि उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा। प्रेज गॉड।
आप सब मेरे साथ में खड़े हो जाएं। हम अपने आँख को बंद करें और ध्यान से प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखें। यीशु ने कहा मेरे याद में किया करना, इसलिए ज़रूरत है कि हम याद करें उस रात्रि के विषय में जिस रात्रि में उसको पकड़वाया गया, मारा गया, थूका गया, दाढ़ी नोचा गया, सभी तरह से उसके बुरी हालत किया गया। शरीर देखने लायक नहीं था, जोतल खेत के समान हो गया। और उसने रोटी को लेकर तोड़ा और तोड़कर अपने चेलों को दिया, बताया कि लो इसको खाओ, ये मेरा शरीर जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा जाता है, जब जब तुम खाओगे तो मेरे याद में किया करना। प्रिय लोग, आज हम यहाँ पर खड़े, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह को कि उसने इस मार्ग से गया जिसमें कि आज हम यहाँ पर यीशु के प्रेम को पहचान सकते हैं, यीशु के दया को पहचान सकते हैं, यीशु से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। उसने रोटी लेकर अपने चेलों को दिया, बताया लो इसको खाओ, और आज हमें देता है, वो कहता है इसको खाओ, मेरा शरीर जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा जाता है, जब जब तुम खाओगे तो मेरे याद में किया करना। प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह के उस दुख के रात्रि को याद करते हुए, उसके प्रशंसा करते हुए, उसको धन्यवाद देते हुए हम इस रोटी को खाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करें। Praise be to thy name, Lord God Almighty. Thank you for your love. धन्यवाद तुम्हारे प्यार के लिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। उसने दाखरस को लिया और अपने चेलों को दिया और बताया कि लो इसको पियो, ये मेरा लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है, जब जब पियोगे तो मेरे याद में किया करना। प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह के शरीर में से सब लहू गिरा, बलि हुआ वो, और बलिदान करने में लहू का बहुत ही खास जगह रहता है। और ये लहू परमेश्वर को स्वीकार हुआ और उसने ये ऐलान किया कि अगर कोई अपने पाप से पश्चाताप करेगा, यीशु पर विश्वास करेगा कि वो परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, तीसरे दिन बाद जी उठा, उसके पाप सब क्षमा हो जाएंगे, कभी नहीं याद होगा। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हुए, यीशु के प्रशंसा करते हुए, उसके वचन को याद करते हुए कि लो पियो, मेरे याद में किया करना जब तक कि मैं लौट कर ना आ जाऊं। हम इस दाखरस को पिए, उसको धन्यवाद देते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए एक साथ में सब मिलकर पिए। Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु है, कृपालु है। Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, रब शंदर मती की मरनाता मरनाता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Oh, we just praise you, we praise you. धन्यवाद इस बलिदान के लिए, धन्यवाद लहू बहाने के लिए, धन्यवाद कि तुम्हारे शरीर तोड़ा गया, धन्यवाद यीशु कि हमें नया जीवन मिला, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Hallelujah, यीशु धन्यवाद। Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Wonderful Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे, उसके प्रशंसा करते रहो, याद करते रहो कि यीशु मसीह ने क्या दाम दिया, याद करते रहो उसके वचन। जाओ सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो। धन्यवाद। आप बैठ जा सकते हैं। इस समय जबकि लोग वर्शिप टीम गीत गाते हैं, आप सुनते रहो, लेकिन हम चाहते हैं जो मिशन ऑफरिंग है उस समय एकत्रित करने के लिए, हर पहला इतवार जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो एक खास चंदा एकत्रित किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मिशंस ऑफरिंग।
मिशंस का चंदा, ये चंदा हम लोग बाहर भेजते हैं, चर्च में काम में नहीं लाया जाता है। जो हमारे सेवक लोग हैं जगह जगह पर काम करते हैं, और बाइबल कॉलेज और फॉरेन मिशंस ऐसे ऐसे जगह पर सब भेजा जाता है, ये चर्च में नहीं काम में लाता। तो आप अपना चंदा लाकर यहाँ पर रख सकते हो जबकि ग्लास एकत्रित किया जाता है। धन्यवाद, परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। आज़ाद हो गए। हालेलुया। हम आज़ाद हो गए परमेश्वर के लहू से, यीशु मसीह के लहू से हम उद्धार पाए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऑलराइट, खुशी आपको देखकर। और हमें जैसे हम गीत को गाएं, आज़ाद हो गए। तो अगर जेल से कोई बहुत साल जेल में रहा और उसको फिर रिहाई मिल गया, छुटकारा मिल गया, तो वो उदास तो नहीं घूमेगा ना। प्रेज द लॉर्ड। हम आज़ाद हो गए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। गुड टू सी यू और गॉड ब्लेस यू। मुस्कुराते रहे और ऐसा जीवन व्यतीत करें कि हम आज़ाद हैं, हम विजेता लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। शैतान हारा हुआ है, आप जानते हैं? जानते हैं ना? नहीं जानते हैं? शुआ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, मैं बहुत समय नहीं लूँगा। धन्यवाद आप आए हैं आज, और थैंक यू कि आप अपना नाम पहले से दे दिया है। और शायद मेरे ख्याल से आपको फिर नाम नहीं देना है, लेकिन हम जानते कि आप अगले हफ्ता फिर 8:30 आएंगे। लेकिन अगर कुछ चेंजेस है, अगर आप किसी कारण से नहीं आ पाएंगे तो प्लीज़ भाई एडविन को इन्फॉर्म कर देना, तो और अरेंजमेंट्स कर लेंगे। क्योंकि कई लोग आना चाहते हैं लेकिन हम उनको कहते कि दूसरा सभा में आना। तो अगर आप ऐसा कुछ है कि आप नहीं आ पाएंगे तो प्लीज़ बतला देना कि आप नहीं आ पाएंगे, तो हम आपका सीट कोई किसी और को दे देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक ऐसे मिलकर एक दूसरे के साथ। और अगर आप अगले हफ्ता चाहते कि 11 o'clock आने के लिए, तो ज़रूर आए और बतला दें कि हम किसी और को इस हिंदी सभा में रख सकते हैं। सबको स्वागत करते हैं। और सिस्टर रजेशनी पीछे बैठा है, अगर आप नहीं जानते हो, अंकल दीप आंटी का बेटी है, पतो जत्रा बोले बेटी है, आप अगर नहीं जानते हो वह पीछे बैठी है, क्यों नहीं उसको स्वागत करें। बहुत दिन बाद हमारे कलिसिया में हमारे साथ में आए। छोटी सी यहीं था, यहीं बड़ी हुई।
और खुशी आपको देखकर, और सभी को स्वागत करते हैं। मास्टाई से, वेस्ट से मास्टा और सिस्टर, उनको भी स्वागत कर लें। प्रेज द लॉर्ड। ओके, जो सूचना है, हमारे जो रेगुलर जो प्रोग्राम से एक्टिविटीज़ है कलीसिया का, इस हफ्ता से शुरू होता है। और तो आप जैसे जानते हैं कि पहला मंथ का फर्स्ट जो फ्यू डेज है, संडे और मंडे ट्यूसडे, हम क्वालिटी टाइम ऑफ प्रेयर में बिताते हैं, प्रार्थना सभा रखते हैं यहाँ पर। तो आज शाम को शुरू होता है 6 बजे से, आज 6 बजे, कल और मंडे 7 बजे से, मेरे ख्याल से 7:30, लेकिन 7 बजे आ जाए और समय बिताए, गीत गाए, प्रशंसा करें, और लगभग 1 घंटा हम साथ में बिताते हैं। तो इनकरेज करता हूँ आपसे कि अपने सब चीज़ हटाकर जो चीज़ करना है वो हरदम आते रहता है। घर के काम रोज़ रहेगा आपका, लेकिन समय जब हम यीशु मसीह के साथ में बिताते हैं तो वो अलग रहता है, उसमें आशीष रहता है। तो ख्याल कर ले, आज शाम को शुरू होता है 6 बजे, मंडे ट्यूसडे 7 o'clock से आप आए जाए और साथ में प्रार्थना करें। और थर्सडे में नहीं, बुलेटिन में नहीं है, लास्ट पे आगे आपके पास शायद बुलेटिन होगा। शायद एरिया मिनिस्ट्रीज जो है, सेल ग्रुप मीटिंग्स, वो इस हफ्ता कोई एरिया में शुरू होगा, शायद नहीं, लेकिन अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लें कि क्या होगा इस थर्सडे को। फ्राइडे जो हमारे मेंस मिनिस्ट्रीज और वीमेंस मिनिस्ट्रीज और जो यूथ प्रोग्राम है वो शुरू होता है। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ आपसे कि आप अपना समय निकाल कर आए, इस जो एक्टिविटीज़ है उसमें भाग लें। इसमें जो बाइबल का और गहराई रूप से आपको शिक्षा मिलता है। संडे के हम आते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रचार को सुनते हैं, लेकिन हफ्ता में आप क्या करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आपका परमेश्वर से रिश्ता और करीब होना है, बाइबल में आप और गहराई रूप से जाना है, तो जो वीकडे प्रोग्राम्स एक्टिविटीज़ है उसमें भाग लेना ज़रूरी है। अगर ये जो लॉकडाउन था, कोविड जो बीमारी था, जो लॉकडाउन हुआ, ये एक चीज़ मेरे ख्याल से एक तरफ से अगर देखेगा कि मैं भी परमेश्वर चाहता है कि हमारे जो फोकस है, हमारे जो ध्यान है, सब चीज़ संडे के रहता है। संडे को हम चर्च चल दिया, अपना ऑफरिंग दे दिया, हम सेट है, राइट। लेकिन जब संडे नहीं रहता है तो क्या होता है, यीशु मसीह परमेश्वर चाहता है कि हर एक दिन हमारे लिए संडे होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं थोड़ा डाउट लगा जने, हर एक दिन संडे होना चाहिए, क्योंकि हम हर एक दिन हमें मिलता है एक तोहफा के द्वारा, एक दान है परमेश्वर से। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग नहीं सवेरे उठ पाते, नहीं उठेगा नहीं, लेकिन हम उठ जाता है, हमें एक नया दिन मिलता है। तो हमें ये हर एक दिन एक मौका हमें लेकर परमेश्वर की महिमा करना है। सो ये वीकडे प्रोग्राम्स शुरू होता है। यंग पीपल, हमें आपको जागना है, हमारे यंग पीपल। सो यूथ प्रोग्राम्स मेरे ख्याल से 7 o'clock से यहीं पर रहता है। 3 हॉल्स है, अलग अलग हॉल्स में अलग अलग चीज़ होता है। तो अब निमंत्रण है, प्लीज़ समय निकाल कर और इस एक्टिविटीज़ में भाग लें। सैटरडे हमारे वर्शिप टीम का प्रैक्टिस रहता है 3 o'clock से, और आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज 8:30 और 11 o'clock रहेगा। इसमें आप और लोग को भी निमंत्रण दें, और भाई एडविन से चेक कर लेना कैसे से जगह है आप, बिकॉज हम जानते हैं कि 100 खाली अलाउड है। बुलेटिन में सेंटर पेज में बीच में एक करेक्शन है, जो कैलेंडर है वहाँ जुलाई और अगस्त में वहाँ लिखा है 6th फादर्स डे, लेकिन वो आप काट देना, क्योंकि फादर्स डे सितंबर में एक वो गलत था, एक मिस्टेक है। और आप बुलेटिन में चेक कर लेना, और कुछ भी जानकारी है आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। और जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स वहाँ पर जोम्बाती लिखा है, लेकिन मेरे ख्याल से NNN जो आज कौन डेट है, 5th है, आज 5th है ना, ओके राइट। तो जुलाई 12th कमिंग वीकेंड NNN लाइव ग्रुप का रहेगा, सो ख्याल कर ले।
और माफ़ करना, सभा शुरू हुआ थोड़ा डिले हो गया, थोड़ा पीछे सब गड़बड़ाने लगा ना, तो माफ़ करना उसके लिए। और अगर आप इंटरेस्ट है मीडिया में और साउंड वगैरह, अगर आपका इंटरेस्ट है, आप कोई चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो आकर ज़रूर हमसे बात कर ले। और एक चीज़ हम बताई दी कलीसिया में, आप कुछ भी करें मन तो आपके लिए जगह है, लेकिन आपको करना है। जिसे आज का प्रचार था, कुछ अगर करना है तो करना है, स्टेप लेना है, कदम बढ़ाना है, आपको जगह मिल जाएगा करने के लिए। सिर्फ आपको उठ कर करना है, जगह अपना कदम बढ़ाना है। क्यों नहीं हम खड़े जाएं? और जिसे हम सभा के अंत में आते हैं, हम जानते थोड़ा देर हो गया, लेकिन जो रात के मूवी देखा रहा कल, वो 3 आवर्स के रहा ना, है ना, 3 घंटा का रहा, 2.5 आवर्स। हमारे ये समय है चंदा और दशमांश देने के लिए, और ये किसी को आप देते नहीं है, कोई चर्च के या पादरी को नहीं देते, लेकिन आप परमेश्वर के राज के लिए लाते हैं। उसके लिए धन्यवाद के साथ खुशहाली से आप देते हैं कि उसने हमें आशीष से भरा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके उपकार के लिए, आपके आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह दया के लिए। हम कितने कृतज्ञ हैं, वी आर ग्रेटफुल एंड वी थैंक यू। धन्यवाद के साथ हम लाते हैं अपना चंदा और दशमांश आपके घर में रखते हैं कि आपके राज्य में ये काम आएगा। जो मिशन वर्क है, जो लोग को आपके वचन बांटना है, उसमें इस्तेमाल होगा। इस कलीसिया को चलाने में इस्तेमाल होगा। तेरे नाम का बड़ा ही जयकार हो। हर एक जन जैसे वो देते हैं उन पर तेरा आशीष है, उनके कमाई पर, उनके नौकरी, उनके स्कूलिंग पर, उनके घर पर, उनके रसोई में, हर एक चीज़ में परमेश्वर आपका आशीष बहुत आयक से रहे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सॉरी, हाँ आप बैठ सकते हैं। सॉरी, आपको खड़ा उठाता और बैठाता हूँ, माफ़ करना। 3 मंथ्स छुट्टी के बाद थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ हमें भुला लगा क्या करना है। मैंने जैसे आपको कहा था, जो हमारे कॉम्पैशन मिनिस्ट्रीज़ है, हम कुछ रेनोवेशंस किए आपकी मदद के द्वारा, और कल कुछ फ़ोटोज़ हाल ही से दिखाना था, और भी काम है, और भी लोग को मदद करना है। हमारे कलीसिया मिशन फोकस्ड है, इवेंजलिज्म फोकस्ड है। जब तक हम मिल के साथ में कुछ करेंगे नहीं, कुछ होगा नहीं। ये था आंटी निशा के घर पे, हम उससे पूछ लिया कि पब्लिक से को करें, उसका घर का हालत बहुत ख़राब था। आप जानते हैं आंटी चल कर अच्छे चल नहीं पाती है, लेकिन उसके जो स्टेप्स वह सब पेवमेंट सेट किया गया। और ये जो लोग हैं कलीसिया के भी नहीं, बाहर के लोग आकर मदद किए, और हम चाहते कि हमारे लोग मदद करें, लेकिन बहुत कम लोग आता है। ये सब बाहर के लोग हैं, जो हमारे कलीसिया के नहीं है, वो अविश्वासी लोग हैं जो फिर भी आकर हमें मदद करता है। तो एक खुशी की बात है, इसमें हम यीशु मसीह के वचन भी शेयर किया उनसे, और जो भोजन भी आया था बहुत तीता रहा। जो फ्लोआ था सड़ कर ख़राब हालत था, रूफ ख़राब रहा। ये सब फैमिलीज मटेरियल प्रोवाइड किए, कुछ पैसा दिए, और साथ में मिलकर करीब शायद आधा दिन से थोड़ा ज़्यादा लगा काम होने के, लेकिन पूरा नहीं हुआ, और भी काम है। ये है आंटी सावित्री के घर किन्या में, कल काम हुआ, और अफसोस बहुत लोग नहीं आए, हमें एक लेबा हाया करना पड़ा, बट काम हो गया। और भी काम बचा है। आप देखिए रूफ के, जब भी पानी बरसे तो आंटी सावित्री में कॉल करे, पानी लीक करे, और उसके खाट ऐसे पानी आ चुके बगल में। आप अपन कमर में अच्छे गरम से नरम गद्दा में सुता था, आंटी पानी में भीज कर बीमार। लेकिन ऐसा हालात हमारे कलीसिया में, बाहर में नहीं जाना है, यही है आसपास। अगर देखेंगे, आप शायद सोचते होंगे कि आपके सिचुएशन बेड है,
हम दिखाई देगा आपसे खराब सिचुएशन। अगर आपके दिल में कुछ भय नहीं है तो मैं नहीं जानता हूँ क्या होगा, लेकिन हम दिखलाते कि हमारे कलीसिया मिशन माइंडेड है, कंपैशन माइंडेड है, क्योंकि यीशु मसीह का जब भी वो भीड़ को देखता था, उस बाइबल में लिखा है कि उसके दिल में दया आया उनके प्रति, उनकी ओर। और हमारे कलीसिया में आप लोग, हम लोग सबके यही हृदय में होना चाहिए कि जब हम लोग को देखते हमारे दिल में दया आना चाहिए। पहला चीज़ कि वे अंधकार में खोए हुए लोग हैं, नरक की ओर जाते हैं, और दूसरा शायद उनके हालात खराब होगा। तो यीशु मसीह के वचन बांटने से पहले हमें उनके हालात देख लेना चाहिए कि उनके घर पर भोजन है कि नहीं, कैसा घर पर सब ठीक है कि नहीं। जब हम उसी तरह से उनको मदद करते तब हम उनके दिल को जीत पाएंगे और परमेश्वर के वचन उनसे बांट सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या मैं जो वाइबा ग्रुप है, अगर आप उसमें हैं, मैं कुछ फ़ोटोज़ भेजा कल के काम के लिए, और धन्यवाद देते कि तुरंत विद इन दैट आवर 2 व्यक्ति, एक फिजी से एक ऑस्ट्रेलिया से प्लेज कर दिया पैसा, क्योंकि काम फिनिश नहीं हुआ, और भी काम है इस 2 घर पर, लेकिन कुछ पैसा आया। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, आप नहीं खुश है, अच्छा कोई बात नहीं, बट थैंक गॉड फॉर दैट। और हम धन्यवाद देते कि जो कई लोग हमारे कलीसिया में जो अपना टैलेंट से यूज़ करते हैं दूसरों को मदद करने की। मैं कहना चाहता हूँ, आप अगर 1 घंटा भी किसी को मदद किया, आपके दिल में इतना सुकून मिलेगा, आप शायद और कुछ करने से नहीं मिलेगा। तो मैं एक्सपीरियंस से बताता हूँ। ओके, सो थैंक यू। आप हमारे कंपैशन मिनिस्ट्रीज और भी बढ़ेगा, हम चाहते हैं। आप चाहे देगा नहीं चाहे नहीं, बट हम मेक श्योर करें कि हम थ्रू दिस कंपैशन सिर्फ कलीसिया में नहीं, लेकिन बाहर लोग, एम है इवेंचुअली बाहर लोग के मदद करने के लिए। तो इसी तरह से हम उनको यीशु मसीह के वचन बांट पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हम ज़्यादा बात कर लिया है, क्यों नहीं हम खड़े जाएं और आखिरी प्रार्थना कर लेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हुए हम यहाँ से जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद इस सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। हर एक जन जो आए आपने उनको छुआ है। यही प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करते रहेंगे, कि यहाँ से जब जाए तो मौका खोजे कि आपका वचन किसी न किसी से बांटे, अपने जीवन के द्वारा किसी को उत्साहित करे, हमारे बातचीत से, हमारे रहन सहन से, कि लोग हमें देखकर जान पाएंगे कि हम आपका बेटा बेटी है, हम आपका चेला है, आपका नाम का बड़ाई होते रहे हमारे जीवन से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका आशीष, आपका पवित्र आत्मा का उपस्थिति, अनुग्रह दया हर एक जन पर बना रहे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। कुछ बुलाया नहीं? ऑफरिंग की प्रेयर हो गिरा। आप जैसे से जाएंगे वहाँ बैग है, ऑफरिंग बैग, उसमें आप रख सकते हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।